ब्रेक के बाद आपका स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में मची भगदड़ में 3 बच्चों समेत 18 यात्रियों की मौत हो जाती है। कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। एलएनजेपी अस्पताल में यात्रियों का इलाज जारी है। महाकुंभ जाने के लिए यात्रियों की यह भीड़ लगी थी और इसी दरमियान रेलवे ने कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई थी। हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया। रेल मंत्री ने भगदड़ की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। महाकुंभ जाने के लिए तमाम जो यात्री निकले थे वो अब अपनी यात्रा बीच में छोड़ करके काल के गाल में समा गए। ये भगदड़ कैसे मची, अब इसी पर सवाल, और सवाल के साथ सवाल यह भी कि आखिर जिम्मेदार कौन है, किसकी जिम्मेदारी इसमें तय होगी। क्यों समय रहते तमाम यात्रियों को सूचित नहीं किया गया, क्यों भीड़ को बढ़ने दिया गया, क्यों जब लोगों की स्थिति खराब हो रही थी तो कोई वहां पर नहीं था उन्हें बताने के लिए, क्यों जब लोगों की सांसें फूल रही थी तो प्रशासन नजर नहीं आ रहा था। क्या इंतजाम इस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किए गए थे। राजधानी में यह घटना होती है जो बहुत शर्मनाक नजर आती है, और इसी पर ध्यान को रखते हुए, इसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जांच कमेटी गठित कर दी है सरकार ने, त्वरित कार्रवाई करते हुए। और इन सब के बीच राष्ट्रपति महोदया ने भी ट्वीट किया है, पोस्ट किया है। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में लोगों की मौत की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। ये राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू का आप ट्वीट देख पा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ये पोस्ट किया है और अपनी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के लिए। अब प्रधानमंत्री का ट्वीट आप देख रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द ही ठीक हो जाएं। अधिकारी इस भगदड़ से प्रभावित सभी लोगों की सहायता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का पोस्ट आप ये देख रहे हैं। इस घटना के फौरन बाद आता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट देख रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे में हुई जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना कि दिवंगत आत्माओं को सद्गति प्रदान करे, शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुख सहन करने की शक्ति एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट पढ़ने जा रहा हूं मैं आपके सामने। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में लोगों की मृत्यु को लेकर वो कहते हैं कि सच्चाई छिपाने की कोशिश बेहद शर्मनाक है। हमारी मांग है कि मृतकों व घायलों की संख्या जल्द से जल्द घोषित की जाए। गुमशुदा लोगों की पहचान भी सुनिश्चित हो। पीड़ितों के परिजनों को हमारी गहरी संवेदनाएं उनके साथ है। घायलों को तत्काल इलाज हेतु स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट है, यानी पोस्ट है, जो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसको पूर्व में ट्विटर कहा जाता था, अब एक्स कहा जाता है, वहां पर उन्होंने ये पोस्ट किया है, जिसको आप देख पा रहे हैं, देखो और पढ़ पा रहे हैं। और साफ तौर पर ये जो घटना हुई है, अब इस पर कमेटी भी गठित कर दी गई है। सरकार ने तुरंत संज्ञान लिया, रेल मंत्री ने भी संज्ञान लिया। इस पर तुरंत कमेटी गठित करके ये कोशिश की जा रही है कि जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए। ये दो तस्वीरें, एक तस्वीर उस वक्त की जब ये भगदड़ मची और उसके बाद के हालात को बयां करते, और एक तस्वीर आज सुबह की, जो आप तमाम सुरक्षा कर्मियों को बाहर देख पा रहे हैं, वो चाहे अस्पताल का इलाका हो या नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन हो। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें वाकई सोशल मीडिया पर आप लगातार देख रहे होंगे, और ये तस्वीरें इस बात की गवाही हैं कि वहां दम सिर्फ लोगों का नहीं फूल रहा था, वहां दम फूल रहा था उन व्यवस्थाओं का जो की गई थी।
वहां दम फूल रहा था। उन जो दम भरने वाले तमाम प्रशासनिक अलर्ट मोड पर रहते हैं उनका। प्रयागराज में वीकेंड पर श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिला। प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन आज बंद कर दिया गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण रेलवे स्टेशन को बंद रखा गया है। अलर्ट मोड पर आरपीएफ और जीआरपी के जवानों को रखा गया। दरअसल प्रयागराज में लगातार भीड़ उमड़ कर आ रही है, जिसके कारण रेलवे प्रशासन सतर्क हो गया है। वीकेंड के दौरान अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, आशंका है। ऐसे में रेलवे ने प्रयागराज संगम स्टेशन को 16 फरवरी यानी आज तक के लिए बंद रखने का फैसला किया। इस कदम के साथ रेलवे ने सुरक्षा और यात्री सुविधा को प्राथमिकता दी। संगम स्टेशन बंद रहने से श्रद्धालुओं को अब प्रयागराज जंक्शन का या फिर प्रयाग स्टेशन तक पैदल यात्रा करनी होगी, जिससे यात्रियों के लिए यात्रा की योजना में बदलाव आएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि कितने बेहतर तरीके से ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा, क्योंकि अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो क्या कोई ट्रेनें यहाँ रोकी जाएंगी? सवाल ये, जो कहीं और से निकलकर वाया प्रयाग होते हुए आगे जाती हैं, क्या उन्हें रोका जाएगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या सभी टिकट्स कैंसिल कर दिए गए हैं आज के लिए अगर स्टेशन बंद है तो क्या सभी यात्री जो गाड़ियां आज यहां से जाने वाली हैं उन्हें डाइवर्ट किया जाएगा? दूसरा सवाल, क्या सभी जो टिकट्स यहां पर बुक हुए हैं उनको पहले ही बुकिंग नहीं ली गई है, कैंसिल कर दी गई है, ली ही नहीं गई? या तीसरा सवाल कि जो बुकिंग हो रखी है ऑलरेडी वो कैंसिल? ये कुछ सवाल हैं जो समझना बहुत जरूरी है। लेकिन इन सब के बीच, क्योंकि जो भीड़ ज्यादा मात्रा में, ज्यादा संख्या में नजर आई, दिल्ली में जो हादसा हुआ वो प्रयाग में न दोहराया जाए या प्रयाग में कोई अप्रिय घटना ना हो, इसलिए प्रशासन ने एक बेहतर योजना बनाई। वीकेंड पर इस स्टेशन को बंद कर दिया है, क्योंकि कुंभ में स्नान करने का जो एक धार्मिक महत्व है वो हर कोई पाना चाहता है। और इसीलिए आप भी अपने इर्द गिर्द ये जरूर देखते होंगे कि 4 घरों में से 2 घर जरूर कुंभ नहा कर आए होंगे, क्योंकि व्यवस्थाएं बहुत सुदृढ़ हैं वहां पर, और अच्छी व्यवस्थाओं की वजह से ही लगातार लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष शुक्ला दिल्ली से हमारे साथ हैं, तो राहुल हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले पीयूष, आपके पास ही आते हुए, क्योंकि दिल्ली में जो ये कुछ देखने को मिला, अब इसके पीछे जिम्मेदारी तो तय होगी, लेकिन आखिर जब दम फूल रहा था तो प्रशासन कहां नजर नहीं आ रहा था? क्यों नजर नहीं आ रहा था? प्रशासन का भी क्या दम फूलने लगा था? कितने वहां पर सीआरपीएफ के जवान तैनात थे? कितने और एजेंसियों को वहां लगाया गया था? या जो एजेंसियां थी, क्या वो बेहतर तरीके से काम कर रही थी? रोकने के लिए क्या कुछ किया गया? देखिए, सबसे बड़ी बात है अंकित, रेलवे के पास अपनी खुद फोर्स है, आरपीएफ जिसे कहते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सेस, और उनकी तैनातगी स्टेशंस पर होती है, और उनकी तैनातगी हर एक स्टेशन पर की जाती है ताकि कहीं भी कोई अफरा तफरी की स्थिति ना हो। चेकिंग से लेकर और तमाम चीज़ों में इनकी मदद ली जाती है। जो सीएमआई रिपोर्ट है, अगर सूत्र बता रहे हैं जो हमारे, उनका कहना है कि कल शाम की जो स्थिति थी स्टेशन पर टिकट काउंटर्स की, तो प्रति घंटे तकरीबन 1,500 टिकट जो है वो सेल आउट हुए हैं। तो ऐसे में साफ जाहिर है, और चूंकि प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 की जहां बात की जा रही है, वहां से ही वो दोनों स्पेशल ट्रेनें चलनी थी। उसके अलावा वहां से बिहार जाने की ट्रेन भी वहीं उसी स्टेशन से, उसी प्लेटफॉर्म से खुलनी थी। तो जाहिर सी बात है, वहां पर धीरे धीरे करके जो क्राउड है वो बड़ी संख्या में हो चुका था, और ऐसे में एकाएक स्टेशन पर जो अफरा तफरी का माहौल हुआ, उसके बाद ये पूरी घटना हो गई। और जिस घटना ने पूरे रेलवे प्रशासन को, पूरी व्यवस्था को, चूंकि रेलवे की तरफ से किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर तमाम व्यवस्था
और तमाम तरह से इसका मॉनिटरिंग की जा रही थी। अगर मैं बात करूं तो शाही स्नान के वक्त खुद रेल मंत्री इसकी मॉनिटरिंग के लिए देर रात मॉनिटरिंग सेंटर में जाकर बैठ गए थे। मॉनिटरिंग लगातार की जा रही थी ताकि कहीं से भी किसी तरह की कोई अप्रिय घटना रेलवे में ना हो। आपको मैं याद दिला दूं कि साल 2013 के महाकुंभ के दौरान प्रयागराज स्टेशन पर एक बड़ी घटना हुई थी। वहां पर भी स्टैम्पेड हुआ था, कई सारी मौतें हो गई। लेकिन इस बार रेलवे प्रशासन शुरुआत से ही चाक चौबंद व्यवस्था लेकर चौकन्ना हुआ था, लेकिन अंतोगत्वा आखिरकार यह घटना दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के इस प्लेटफॉर्म पर होती है और इस घटना ने रेलवे की उन तमाम व्यवस्थाओं पर सीधे तौर पर सवालिया निशान लगा दिया है। सवाल ये भी है कि आखिर क्यों बार बार प्लेटफॉर्म को लेकर के जो ट्रेन लेट हो रही थी वो बदला जा रहा था? कौन अधिकारी इसको मॉनिटर कर रहा था कि बार बार ट्रेन की संख्या या यूं कह ले प्लेटफॉर्म संख्या को बदल रहे हैं और लेट होने की समय रहते जानकारी यात्रियों तक पहुंचाई नहीं गई? जब भीड़ बढ़ी तो क्या वहां के सीसीटीवी कैमरास जो लगे होते हैं रेलवे स्टेशन पर वो इसकी गवाही नहीं दे रहे थे रेलवे अधिकारियों को? क्या मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी उस समय वहां पर कि वो देखे कि कितनी भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई है और वहां किसी को भेज करके बोला जाए, अनाउंसमेंट करवाई जाए जिससे स्थिति को कंट्रोल किया जाए? जो सवाल आपके हैं कमोबेश तकरीबन वही सवाल हमारे भी हैं और वही सवाल यहाँ मौजूद तमाम उस शख्स के हैं जिनके परिजन इस दुर्घटना में खो गए हैं या चले गए हैं। तमाम ऐसे लोगों के इस तरह के सवाल हैं कि आखिर रेलवे प्रशासन में कहाँ से ऐसी चूक हुई, वो क्यों नहीं मॉनिटर कर रहा था। माफ करिएगा। तो तमाम ऐसी बातें हैं जिन बातों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है, हमें इंतजार करना होगा हाई लेवल कमेटी के गठन के बाद हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट क्या आती है। क्या सीसीटीवी मॉनिटरिंग के लिए जिस व्यक्ति को बैठाया गया था वो व्यक्ति वहां नहीं था या उसकी मॉनिटरिंग नहीं की जा रही थी? भीड़ का एकाएक दबाव कैसे बढ़ने लगा? और जिस तरह से टिकट काउंटर्स की जो रिपोर्ट्स हैं, अगर 1,500 टिकट प्रति घंटे की सेल आउट हो रही थी तो क्यों नहीं उस वक्त इसको सोचा गया? आखिर आपके पास जो क्राउड है वो क्राउड प्रयाग जाने का क्राउड अगर हर घंटे 1,500 टिकट ले रहा है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी दुर्घटना का संकेत था। तो क्यों नहीं क्राउड मैनेजमेंट में लोगों को लगाया गया वहां पर? तमाम ऐसे सवाल हैं। इन सवालों के जवाब तो प्रशासन को भी देना होगा, मंत्रालय को भी देना होगा और स्टेशन परिसर में मौजूद तमाम उस एजेंसीज को देना होगा, चाहे आरपीएफ के लोग हों उनको देना होगा या मॉनिटरिंग सेल जो है उसको देना होगा। और आज इंतजार होगा अश्विनी वैष्णव जो संभावित है कि आज एक प्रेस वार्ता कर पूरे घटना को लेकर पत्रकारों के सामने साझा करते नजर आएंगे और उस प्रेस वार्ता का भी बहुत बेसब्री से इंतजार है लोगों को। बिल्कुल, हमारे साथ राहुल भी जुड़े हुए हैं। राहुल, जो घटना दिल्ली में हुई वो अप्रिय स्थिति, चूक वहां ना हो, प्रयागराज में ना हो, इसलिए वहां पर स्टेशन को बंद रखा गया है। प्रयागराज के स्टेशन को आज खासतौर पर बंद रखा है। अब मुझे ये बताइए कि क्या पहले से ही टिकट बुक नहीं है? क्या वहां पर ट्रेनें नहीं रोकी जाएंगी? वाया जो ट्रेनें जाती हैं, मान लीजिए कोई ट्रेन आगे बढ़नी है जो प्रयागराज का स्टेशन है वहां से क्रॉस करनी है, तो क्या उसका आज जंक्शन पर नहीं रुकेगी? बिल्कुल जी, आपसे बता दें प्रयागराज में जो टिकट का सिलसिला चल रहा है, अभी कल से जो घटना घटी इसे दोहराई न जाए यहाँ प्रयागराज में, इसी को देखते प्रशासन और शासन चौकन्ने है, चार चौकन्ने बनाई है। और जो टिकट जो तत्काल जो पहले हो चुके हैं उसका भी कोई निस्तारण नहीं निकला गया है, लेकिन जो आ गए हैं, ये सबसे ज्यादा बड़ी बात ये है कि जो तत्काल टिकट करते थे वो चले आया करते थे श्रद्धालु भक्तगण, अब वो रोक दिया गया है क्योंकि जो गूगल है नेट पे भी उन्होंने कल से ही रेड जोन दिखा दिया था। जो संख्या थी जैसे बसंत पंचमी पे भीड़ थी वैसे आज भी, मतलब कल सैटरडे और संडे 2 दिन का जो भीड़ होती है इसे रुकती नहीं, क्योंकि जो सरकारी छुट्टियां होती हैं वो अपनी गाड़ी से चले आते हैं और बाइक से जाने वाले जैसे आसपास के जैसे मिर्जापुर, बनारस, ये लोग बाइक का साधन करके चले आते हैं। लेकिन जो ट्रेन की समस्या जो ये चल रही है कि दिल्ली से आने वाली ट्रेनों पे अभी रोक दी गई है, क्योंकि कल की जो घटना घटी है इससे जो चार चौकन्ने हो गई है भीड़ ज्यादा होने के कारण, कि जितनी भीड़ है, जितने श्रद्धालु हैं, पहले स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद ये निकालने के बाद
फिर उन्हें बुलाया जाएगा। जो मुझे गाड़ियां रुकी थी हाँ 12 तारीख के दिन रीवा एमपी कहे, वहां जो गाड़ियां आ रही थी उन्हें बॉर्डर पे रोक दिया गया था। वो बॉर्डर पे रुकी हुई गाड़ियां वो जो कल सैटरडे के दिन सब एंट्री कर ली हैं। हाँ। तो अब पिछली 29 तारीख की घटना न दोहराई जाए, दिल्ली वाली घटना न दोहराई जाए, इससे जो है शासन और प्रशासन मुस्तैद है। मुझे और राहुल एक चीज बताइए कि अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर मैंने 2 महीने पहले रेलवे का टिकट बुक करवाया है और मुझे प्रयागराज होते हुए आगे जाना है या प्रयागराज ही आना है, मेरा कोई पर्सनल काम है, मैं प्रयागराज कुंभ में नहीं जा रहा हूं, तो क्या मेरा भी टिकट कैंसिल हो गया होगा? मैं ये मानूं, क्योंकि दर्शक ये सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या उनका टिकट कैंसिल हो गया है क्योंकि आज बंद है और आज उनको यहां से जाना है प्रयागराज या प्रयागराज से कहीं और जाना है, तो अब क्या वो व्यवस्थाएं कैंसिल रहेंगी? जी आपसे बता दें, जब तक वहां जो दिल्ली वाली जो घटना है उससे जब तक निस्तारण नहीं हो जाएगा, अभी बताया जाए सूत्र जो बता रहा है कि जब तक निस्तारण नहीं जाएगी, जो ट्रेनें हैं जिनकी टिकट कंफर्म था आने जाने वाले, जो यहाँ से बिहार, जैसे बिहार बनारस अन्य जगह जाना था, उनकी टिकट अभी नेट पे देखने के लिए कहा जा रहा है कि आप लोग नेट पे देखें, कैंसिल हो गया होगा तो आपके पैसे रिटर्न जाएंगे, आप बाद में जाएंगे। क्योंकि जो आस्था का सैलाब है वो प्रयागराज में है। 90% जो है, ठीक है। जो श्रद्धालु हैं वो टिकट जो बुक हुई है प्रयागराज के लिए है, जो जरूरी है। क्योंकि आजकल जो माहौल चला शादी विवाह का, वो बिहार होती ट्रेन जाती है। हो सकता है ट्रेन का रूट चेंज कर दें या कोई और व्यवस्था करें। शासन जो है मुस्तैद है, उसमें कोई लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ के जो सूबे के मुखिया आदित्यनाथ योगी हैं वो खुद कमान संभाल रहे हैं। जब भीड़, जैसे कि बिल्कुल आपसे बता दें कि बिल्कुल शासन बहुत मुस्तैद है और इसीलिए ये पहले से व्यवस्था की गई है। पीयूष, आस्था का सैलाब है लेकिन व्यवस्थाओं का थोड़ा अभाव है। कम से कम रेलवे ने कोशिश पूरी की लेकिन स्थिति को कॉर्डन ऑफ समय रहते नहीं कर पाए। बिल्कुल आस्था का सैलाब है और व्यवस्थाओं का थोड़ा नहीं बहुत ही अभाव है, क्योंकि कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन जिस तरह की घटना होती है उसके बाद तमाम प्रशासन को सजग होना था, रेलवे प्रशासन को सजग होना था, क्योंकि परिवहन की व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण होती है। और जिस तरह से कुंभ के हालात थे, जो तस्वीरें आ रही थीं कि सड़कों पर घंटों का जाम लगा हुआ है, कई 100 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है, तो मतलब सड़क यातायात पर बहुत ही ज़्यादा स्थितियां खराब थीं। यानी भीड़ का अगला दबाव कहां पर आना था, वो दबाव था रेलवे यातायात पर। विगत एक सप्ताह की अगर आप तस्वीरें देखिए तो लोग ट्रेन में सफ़र करने के लिए किस कदर आमादा थे कि एसी कोचेस की खिड़कियां तक तोड़ दी गई, डिब्बों में किस तरह से घुसने की कोशिश थी, दरवाज़ों को तोड़ने की कोशिश की गई, ऐसी तमाम तस्वीरें आ रही थीं। रेलवे प्रशासन को उन तस्वीरों को देखने के बाद कार्रवाई के साथ सजग होना चाहिए था। तमाम ऐसे स्टेशंस थे जहां से लोग बड़ी संख्या में आ रहे थे प्रयागराज की ओर। अगर ट्रेनों में कैपेसिटी नहीं है तो जाहिर सी बात है उन्हें स्टेशन पे पहुंचने से रोकना चाहिए था, लेकिन तमाम ऐसी चीज़ें थी, प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंचने देना चाहिए था। वो सारी चीज़ें नहीं फॉलो हो पाई, प्रोटोकॉल नहीं फॉलो हो पाए। और दूसरा ये कि इतना बड़ा आयोजन है और 144 साल बाद कुंभ का आयोजन है, तो जाहिर सी बात है 144 साल का जो आयोजन था उस आयोजन को लेकर सबसे बड़ी व्यवस्था होनी चाहिए थी, सबसे अधिक क्राउड मैनेजमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों को लेकर तमाम प्रशासन, तमाम शासन, तमाम मंत्रालय जो इसमें लगे हुए थे वो फेल साबित हुए हैं। बिल्कुल सही आपने कहा है, लेकिन मैं इसमें कहता हूं सिर्फ जिम्मेदारी इन्हीं की नहीं है, आम जनता की भी उतनी ही है, क्योंकि आप खुद जानते हुए भी कि भीड़ बढ़ रही है, आपको अलर्ट किया जा रहा है कि आप थोड़ा रुक कर आइए, थोड़ा आराम से धीरज रखिए। आपको स्टेशन पर बोला भी गया कि आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, रुक जाइए, लेकिन लोगों ने बिल्कुल ना सुनी। और अभी भी कहा जा रहा है कि अभी भी जो प्रयाग में मेला चल रहा है, जो यह भव्य आयोजन है, वो अभी उसमें कई दिन बाकी है राहुल। तो जरूरी नहीं है कि इतनी भगदड़ में आ जाओ कि अपनी जान को भी दांव पर लगा जाओ। जी आपसे बता दें कि प्रयागराज जो है, अब जैसे सैलाब आ रहा है, जन सैलाब, 144 वर्षों बाद ये जो महापर्व है, सनातनियों का महापर्व है, इस पर्व की आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु भक्तगण आ रहे हैं, देश विदेश से आ रहे हैं।
जितने यहाँ वीआईपी जो टेंट है वो तो एकदम फुल है, वेटिंग में चल रहे हैं। जो हेलीकॉप्टर की सुविधा सरकार ने करी है, जो शासन ने करी सरकारी है, सुविधाओं को वहाँ और भी- सरकारी जो चीजें हैं, जो उनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, आखिर लोग मानना क्यों नहीं चाह रहे हैं? गाड़ियां लेकर पहुंच जाते हैं, जाम कर देते हैं सड़कें, फिर ट्रेनों में घुसकर निकल जाते हैं तो वो भी जाम। तो रुक करके जाइए, अभी तो 26 तक का है इंतजाम। जी आपसे बता दें कि ये सूत्र यही बता रहा है कि 26 के बाद भी हो सकता है बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसे भीड़ रहेगी, ऐसा ही सैलाब रहेगा तो बढ़ाया जाएगा। और गाड़ियां जो ट्रेन पुल है, जो फ्लाइट पुल है, आने जाने वाली दिक्कत हो रही है, तो अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ वो सब परिवार चले आते हैं और आकर के डुबकी लगाना चाहते हैं। इस पे कोई रोक नहीं सकते। यहाँ पे माघ मेले में जो शासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो कहते हैं चोरों से बचिए और अपने आप को सावधान रखिए। थोड़ी सी दिक्कत हो तो हमें बताइए, और खोया पाया केंद्र में आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। सारी व्यवस्था कर रखे हैं कि बिल्कुल, कोई और भी व्यवस्थाएं हैं, ये भी किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि जितनी संख्या में लोग वहां पहुंचे हैं, अमूमन कई देशों की संख्या, जनसंख्या उतनी है, तो ये बड़ी व्यवस्था है और थोड़ी सी उसमें चीजें हो ही जाती हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और तमाम जानकारी अपडेट करने के लिए। लोगों को भी समझना पड़ेगा कि थोड़ा सा संयम रखें, धीरज रखें, और जो दिशा निर्देश सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से दिए जा रहे हैं, उनको फॉलो कर लें, जिससे ये स्थिति उत्पन्न ना हो। यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आपका मत जाए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।